हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेल ऑन द स्विगी फ्रॉम द होम। जी हाँ, कि घर बैठे आप अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट कैफे किस तरह से सेटअप कर सकते हो, स्विगी के ऊपर यहाँ पे किस तरह से लिस्टेड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने कैफे बिजनेस या रेस्टोरेंट से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको लेने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in से बहुत ही कम दामों के ऊपर अपना फूड लाइसेंस, जीएसटी, लीगल रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आप यहां पे ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विगी एंड जोमेटो के बारे में। तो जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि जोमेटो का यहां पे आईपीओ आ चुका है। तो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन बात करूं, मार्केट शेयर की बात करूं, तो ऑलमोस्ट दोनों का मार्केट शेयर यहां पे सेम है। उसके बावजूद जोमेटो का आईपीओ आ चुका है, उसके बावजूद यहां पे स्विगी थोड़ा सा आगे है एज कंपेयर टू जोमेटो इन द नंबर ऑफ द डिलीवरी ऑर्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली रेवेन्यू की बात करेंगे तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे 2019-20 के यहाँ पे स्विगी एंड जोमेटो की रेवेन्यू का कंपैरिजन किया गया है। तो गाइस, ऑलमोस्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जोमेटो और स्विगी के बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहता है। वैसे तो जोमेटो भी डिलीवरी के अंदर है, स्विगी भी डिलीवरी के अंदर है, लेकिन इसके साथ में भी इनके कई सारे यहाँ पे बिजनेस है। जैसा कि मैं स्विगी की बात करूँ तो रेस्टोरेंट से कमीशन भी कमाता है, डिलीवरी की इनकम हो गई और एडवर्टीजमेंट हो गए, जबकि जोमेटो का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से भी कमाता है, वो एड से भी कमाता है, रॉयल्टी इनकम भी है, प्लस प्लेटफॉर्म और डिलीवरी के भी यहाँ पे वो अपने चार्जेस लेता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आपको स्विगी के ऊपर किस तरह से यहाँ पे लिस्टेड होना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्विगी आपके एरिया जो एरिया है उसके अंदर यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, स्विगी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100+ सिटी की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। तो गाइस, जो भी आपकी सिटी है सिंपली आप सर्च कीजिए, आप पता लगा सकते हैं वहां पे ये ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपको पता लग चुका है कि ये ऑपरेट कर रहा है, दैट्स फाइन। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, स्विगी के ऊपर सिर्फ बेसिकली यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफे ये लिस्टेड नहीं होते, जबकि अगर आपका एक मान लीजिए ग्रोसरी का भी स्टोर है और अगर आप ग्रोसरी का बिजनेस भी स्विगी के साथ में शुरू करना चाहते हैं तो इन लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे स्विगी इंस्टामार्ट करके एक फैसिलिटी शुरू की है, जिसके अंदर आप यहाँ पे लिस्टेड हो सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं राइट नाउ बेसिकली आपको बताऊंगा कि आपको अपने रेस्टोरेंट, कैफे को स्विगी के ऊपर कैसे लिस्टेड करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको स्विगी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं ये लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें लिखा हुआ है पार्टनर विद अस। अब गाइस, जैसे आप ये लिंक खोलते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में स्विगी की टीम आपको कांटेक्ट करती है और आपसे यहाँ पे एक फॉर्म को साइन करा जाता है। ये साइन फिजिकल नहीं होगा, ई साइन होगा और पूरा का पूरा आपको बिना कहीं पे जाए, घर के बाहर निकले बिना, आप स्विगी की यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो गाइस, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे FAQ सेक्शन में। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज है वो है FSI लाइसेंस। जी हाँ, जिसको फूड लाइसेंस भी कहा जाता है। अब गाइस, जो फूड लाइसेंस है वो बेसिकली यहाँ पे मैंडेटरी है। जी हाँ, इसके बिना आप यहाँ पे चाहे स्विगी हो गया, चाहे जोमेटो हो गया, इवन फूड रिलेटेड कोई भी बिजनेस यहाँ पे आप अपना शुरू नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख के नीचे, क्योंकि ऑब्वियसली आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपना FSI का बेसिक लाइसेंस ले सकते हैं। इसके ऊपर एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि कई लोगों के पास में अगर मान लीजिए लाइसेंस नहीं है, अब मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। इस टाइप का देखिए FSI का यहाँ पे लाइसेंस निकलता है, जिसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है। तो गाइस, मान लीजिए अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो आपके पास में ना इस टाइप की एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाती है। तो अगर आपके पास में ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है और आपका सर्टिफिकेट आने में एटलीस्ट 15 से 20 दिन लगते हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे स्विगी के ऊपर अपना लिस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्विगी ने यहाँ पे साफ साफ FAQ सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में ये वाली जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है तब भी यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा गाइस, आपको चाहिए यहाँ पे एक पैन कार्ड। जी हाँ, पैन कार्ड आपका बेसिकली यहाँ पे पर्सनल हो सकता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म कर रहे हैं तो आपको कोई भी सेपरेटली पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होगा वही यहाँ पे काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे GST सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। GST वैसे देखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिकली जो रेस्टोरेंट बिजनेस होते हैं उनके लिए, अगर मान लीजिए टेक अवे के अलावा वहाँ पे मान लीजिए लोग खा भी रहे हैं और आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे कॉमर्शियल वगैरह स्पेस है, तब आप GST के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, GST भी आप कब कीजिएगा, जब आपका FSI लाइसेंस यहाँ पे रेडी हो जाता है, उसके बाद में आप यहाँ पे GST के लिए अप्लाई कीजिए।
अच्छा, कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर मैं घर से यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ तो क्या मैं FSI और GST अपने घर के एड्रेस पे ले सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एड्रेस प्रूफ बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में आप बेसिकली जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गया विद द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या मान लीजिए आपके पास में कोई रेंट एग्रीमेंट है आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट है, तो ये सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप एज ए एड्रेस प्रूफ आप जब भी ये सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, चाहे वो FSI हो चाहे GST हो, दोनों के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाहिए गाइस आपको कैंसिल चेक। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप FSI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में आप क्या कीजिए, अपने नियर बाय बैंक के अंदर जाइए या ऑनलाइन भी आप एक करंट अकाउंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो करंट अकाउंट ओपन होगा, आपने जो भी FSI सर्टिफिकेट लिया होगा, जिस भी कैफे के नाम पे, जो भी रेस्टोरेंट के नाम पे, उसके नाम पे यहाँ पे बेसिकली करंट अकाउंट खुलता है। तो गाइस उस करंट अकाउंट का आपको कैंसिल चेक भी यहाँ पे स्विगी को देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, आप सेविंग अकाउंट के साथ में डील मत कीजिएगा, हमेशा यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए एटलीस्ट एक करंट अकाउंट जरूर खुलवाइएगा। उसके बाद में गाइस एट द लास्ट आपको अपना एक मेन्यू बनाना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे स्विगी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो गाइस ये हो गए सारे के सारे ओवरऑल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में आके कितना टाइम लगता है स्विगी की टीम को आपको कांटेक्ट करने में, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने में और आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव करने में। तो गाइस ये मिनिमम यहाँ पे 7 से 10 दिन का यहाँ पे कमिटमेंट लेते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे सारी चीजें, 7 से 10 दिन के अंदर आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे लाइव हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे कोई चार्जेस है स्विगी के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा स्विगी यहाँ पे 2 टाइप के चार्जेस लेता है। एक तो आपके हो गई ऑन बोर्डिंग फीस। तो गाइस ऑन बोर्डिंग फीस क्या होता है, ये एक टाइप का रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है जो सिटी टू सिटी यहाँ पे वेरी करता है। इसके साथ में गाइस जो कि कमीशन चार्ज करता है उसकी भी कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि कितना कमीशन चार्ज करता है, ये भी डिपेंड करता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि स्विगी आपसे 1 टाइम यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज करेगा, जो कि बेसिकली एक एडमिन और सिस्टम बेसिकली कॉस्ट है जिसके अंदर आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट किया जाएगा। और ये फीस आपको इंस्टेंटली पे नहीं करनी, सबसे अच्छी बात है इंस्टेंटली पे नहीं करनी है। आपकी जैसे रेवेन्यू यहाँ पे स्टार्ट होगी स्विगी के ऊपर, तो आपको जो भी वीकली पे आउट मिलने वाला होगा उसमें से ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद में गाइस लेट्स सपोज जो मैं कमीशन की बात कर रहा था, जैसे बताया कि डिफर करता है सिटी टू सिटी, तो ये जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसी टाइम पे आपको यहाँ पे कमीशन की लिस्ट दी जाएगी कि भाई इतना % कमीशन आपके यहाँ से वीकली पे आउट से यहाँ पे काटा जाएगा। उसके बाद में गाइस अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे देखिए लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीजें डाली हुई है, साथ में यहाँ पे पार्टनर सपोर्ट @swiggy.in करके ईमेल आईडी पे, इसके ऊपर भी आप मेल वगैरह कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको FSI लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी है, तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि साइन अप कैसे करना है। तो आप जिस इस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्टेड का बटन दिया हुआ है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पूरे 8 स्टेप्स आते हैं। जी हाँ, पहला स्टेप है रेस्टोरेंट की डिटेल्स डालना, सेकंड के अंदर आपको FSI की डिटेल्स डालनी है, थर्ड के अंदर आपको कमीशन और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दिखा देगा, फोर्थ के अंदर आपको लोकेशन डालनी है, फिफ्थ के अंदर आपको GST या पैन नंबर डालना है, सिक्स के अंदर जिस भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स के डालनी है आपको जिसमें आप पे आउट लेना चाहते हैं, सेवंथ के अंदर आपको ई साइन करना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको यहाँ पे ई साइन करना है। और 8 के अंदर आपका ऑन बोर्डिंग फॉर्म यहाँ पे रेडी हो जाता है जो कि सबमिट हो जाता है स्विगी के साथ में। तो गाइस रेस्टोरेंट डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मल सी डिटेल्स आती है सारी कि आप कौन सी लोकेशन के अंदर ऑपरेट करते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है, FSI डिटेल्स में आपका FSI रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, कितने साल के लिए ये वैलिड है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई कर रखा है, कमीशन और ऑनबोर्डिंग जो बेसिकली प्रोसेस है वो सिटी टू सिटी यहाँ पे डिफर करता है, मतलब कितना कमीशन होगा वो आपको एट दी फ्रंट नहीं पता चलेगा, जब आप सारी चीजें डाल देंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे कमीशन पता लगेगा। तो गाइस ये सारी चीजें इनपुट करने के बाद में आप यहाँ पे स्विगी के ऊपर अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। सो गाइस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि स्विगी की प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने रेस्टोरेंट या बिजनेस को किस तरह से साइन अप कर सकते हैं। एक और चीज ये बताना चाहूंगा, जो घर से शुरुआत कर रहे हैं अपनी, मान लीजिए कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैं FSI लाइसेंस घर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप FSI के ऊपर आप अपने घर का भी यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये चीज जरूरी है कि उसका आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया विद द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या मान लीजिए आपने कोई कॉमर्शियल या रेंट एग्रीमेंट बेसिकली एटलीस्ट बना रखा है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया कि स्विगी के ऊपर आपको अपने बिजनेस को किस तरह से यहाँ पे लिस्टेड करना है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।